हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेकन एंड एजुकेशन। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 जो कि थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम कर रहे थे प्रोसेसेस, आज हम उसमें करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन, मतलब कि डेफिनेशन क्या है उसकी। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। ए साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंजेस विच रिटर्न्स द सिस्टम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब कि कोई भी सिस्टम है उसमें सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब कि कंटिन्यूसली कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, बट जो चेंजेस हैं वो फिर से रिटर्न होके उसकी इनिशियल स्टेट, मतलब कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था चेंजेस होने, उसी स्टेट में आ जाते हैं। जैसे कि ये है सिस्टम ए, मान लो इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है P1 U1 और V1, और जैसे ये बी पे पहुँचे तो इनका प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज हो गया, जैसे कि P2 V2 और ऐसे मान सकते हो आप। और फिर से ये बैक हो मतलब कि फिर से रिटर्न होके ये अपनी इनिशियल स्टेट, मतलब कि P1 V1 और U1 पे आ जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट लॉ के ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मतलब कि जो भी हम हीट देंगे वो हीट किस एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगा, वो है इंटरनल एनर्जी, और उससे जो थोड़ा सा वर्क डन होगा उसको ऐड करके जो भी हमारे पास आएगा वो है डेल्टा क्यू, मतलब कि जितने हमने हीट दी। तो इस केस में साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आएगी ज़ीरो। वो कैसे आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा स्लोप के ज़रिए। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा यू क्या आएगा हमारे पास ज़ीरो। डेल्टा यू ज़ीरो आया तो हमारे पास डेल्टा क्यू किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो है तो डेल्टा क्यू आ जाएगा डब्ल्यू के इक्वल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्लोप है इसकी वो कैसे आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप इसकी ऐसे आएगी, जैसे ए से बी में गया तो यह इसको हम मान लेते हैं पाथ फर्स्ट, मतलब कि ऐसे, और पाथ सेकंड। अब मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा यू है ज़ीरो के बराबर, वो कैसे है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा यू है वो होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो है स्टेट फंक्शन, और डेल्टा क्यू और डब्ल्यू है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। क्योंकि जैसे बताता हूँ कि स्टेट फंक्शन कैसे है और कैसे नहीं है। मान लो ये कोई भी है पिस्टन और इसमें है कोई भी गैस है, आइडल गैस। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा मूव करेगा dx की। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है इंटरनल एनर्जी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे डेल्टा क्यू जो हम दे रहे हैं वो चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि जब हमने हीट दी तो इसकी इंटरनल एनर्जी तो बेशक कांस्टेंट रही, क्योंकि जैसे इसकी हीट बढ़ी, मान लो इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब हमने हीट दी तो ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा, बट जब यहाँ पे ये पिस्टन मूव हुआ तो इसने 10 डिग्री सेल्सियस जो हीट है, मतलब कि डायरेक्ट उससे लेके एनर्जी लेके जो पिस्टन है वो मूव हुआ, तो यहाँ पे फिर से इसमें 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी वो है स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये चेंज नहीं हुई। जो चेंज हुई मतलब कि जो हमारे पास वर्क डन चेंज हुआ तो वो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। और डेल्टा क्यू भी चेंज हुआ तो वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन वो है जो इनिशियल और फाइनल पे करता, और जो स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये था, जैसे कि अब ये वर्क डन था इनिशियल पे, मान लो ये है v इनिशियल और ये v फाइनल, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये चेंज आएगा, बट जब हम डेल्टा यू को इनिशियल में और फाइनल में माइनस करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि डेल्टा यू आएगा ज़ीरो के बराबर। तो यह स्टेट फंक्शन। अब मैं इस कंडीशन से बताऊंगा कि ये कैसे है, जो ये ग्राफ है वो कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पाथ ए और बी में क्या है। सबसे पहले पाथ ए से बी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जो प्रेशर है
वो जब हम ए से बी में जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब कि प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है और नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, बट यहाँ पे वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम, बट यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी आप मैं बताता हूँ। तो हमारे पास डेल्टा यू क्या है, ज़ीरो है, तो डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रही है वॉल्यूम, क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज़। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है मतलब कि एक्सपेंशन हो रही है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, ये है इसकी इनिशियल और ये है एक्सपेंशन हो रहा है पिस्टन का। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा यू आएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये दोनों है सेम, तो डेल्टा यू आएगा, क्योंकि हमने बोला कि जितनी भी हीट हुई वो वर्क डन में यूज़ हो जा रही है, तो जितनी हीट हमने दी वो वर्क डन के इक्वल है, तो यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल आएंगे, और ये हमारे पास डेल्टा यू आएगा ज़ीरो, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, जब यहाँ पे ए से बी गया तो डेल्टा यू हमारे पास आया ज़ीरो के इक्वल, इसको हम U1 मान लेते हैं। अब जब कंप्रेशन हुआ तब क्या, मान लो, अब यहाँ पे देखो, जब वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, आप इस तरफ देखोगे क्योंकि यहाँ पे ये नीचे का आ रहा है और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। आपको ग्राफ भी देखने आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है और कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। अब हमने ये U1 निकालिए, यह है ज़ीरो के बराबर। अब हम वैसे ही यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। मान लो ये था V इनिशियल, और यहाँ पे ये हुई कंप्रेशन। अब जब कंप्रेशन हुई तो थोड़ी सी हीट क्या हुई, लूज़ हुई, यहाँ से हीट क्या हुई, निकली यहाँ से हीट। जब ये कंप्रेशन हुआ तो यहाँ से हीट निकली, और जो वॉल्यूम था वो हुआ डिक्रीज़, और जो इंटरनल एनर्जी है वो उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू का फिर से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, डेल्टा क्यू, और जब कंप्रेशन होता है तब आपने पढ़ा हुआ, पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कंप्रेशन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है डब्ल्यू का। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू का नेगेटिव साइन आएगा। अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू है डब्ल्यू के इक्वल, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा यू टू ये आएगा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू टू आएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये बोलने का मतलब था कि जितनी भी हमने हीट दी वो सारी यूटिलाइज होगी वर्क डन करने में। आई होप कि ये आपको समझ आ गया हो। तो हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, मतलब कि कौन कौन सी लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर इसका जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था जो कि इसकी लिमिटेशन को फुलफिल कर रहा था। तो इसकी जो लिमिटेशंस क्या हैं वो देखते हैं। नहीं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। मतलब कि कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, ये पिस्टन है, जब हमने इसमें हीट दी थी तो जो है इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आया था, मतलब कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई थी ना डेल्टा यू, और जो इसने थोड़ा सा वर्क डन भी किया था, जो एनर्जी लूज हुई थी वर्क डन में उसका सम, और जो इंटरनल एनर्जी थी उसका सम क्या था, डेल्टा क्यू थे इक्वल। ठीक है, तो मतलब कि इससे हमें पता चला था कि जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो वर्क जो मैकेनिकल वर्क करने में भी यूज़ हो रही थी। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है वो है इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये नहीं बता पा रहा था कि जो हीट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह। और सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो है इट डज नॉट टेल अस अबाउट क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, कि इसका मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि
कन्वर्ट हो जा रही है वर्क डन करने में, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा था थोड़ा और वर्क डन भी कर रहा था इस एनर्जी से। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये नहीं बता पा रहा था कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज़ हुई है वर्क डन करने में, ठीक है। और जो थर्ड थी, इट डज नॉट टेल अस अबाउट कंडीशंस अंडर विच हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये बोल रहा था कि ये नहीं बोल पा रहा था कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें कि हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जा रही थी वर्क डन में। तो ये 3 लिमिटेशन थी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फुलफिल नहीं कर पाया था। इसको फुलफिल करने के लिए आया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम हीट इंजन पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। हीट इंजन में उसका पूरा यूज़ किया हुआ है जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।